नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस अंक में। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए हम महिलाओं को ही प्रेरक माना जाता है। जब भी एक स्त्री व्यवसाय में शामिल होती है तो रचनात्मक क्रियाएं और नवाचार उसी से जन्म लेता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन के पास कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ लेकर एक महिला उद्यमी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। वित्तीय पोषण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करने में सरकार की योजनाएं फलीभूत कार्य कर रही हैं। महिला उद्यमिता के बढ़ते कदम एक और लैंगिक असमानता की खाई को भी पाट रहा है, वहीं राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। आइए दर्शकों, इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आमंत्रित हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हैं मेरे साथ धनलक्ष्मी वैद्य जी। आप हैं महाप्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, जिला बस्तर। आज हम आपसे जानेंगे कि विभाग के पास कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हैं जो महिला उद्यमियों को एक खुला मंच प्रदान कर रही हैं। वहीं दूसरी अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं अंचल की ख्याति प्राप्त महिला व्यवसायी, महिला उद्यमी रजिया शेख जी। आप खाद्य सलाहकार हैं बस्तर फूड फर्म की। आपने एक ख्वाब देखा अपने व्यवसाय को शुरू करने का, आपने वो ख्वाब पूरा किया और आज बस्तर के स्वाद को न केवल आप भारत के हर घर तक पहुंचा रही हैं, बल्कि इसकी खुशबू विदेशों में भी फैल रही है। तो आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हम हमारे आज के मेहमानों का। तो धनलक्ष्मी जी, रजिया जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न धनलक्ष्मी जी आप ही से है। ये एक उत्तर है, करारा जवाब है उन प्रश्नों को जो ये कहते हैं कि स्त्री एक घर भी नहीं संभाल सकती। वहीं आप एक उदाहरण हैं कि आप इस जिला स्तरीय के पद पर बैठकर 2 जिलों को संभाल रही हैं। बस्तर जिला सहित कोंडागांव जिला भी आप संभाल रही हैं। तो आप इससे जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टिकोण में एक नारी परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकती है? राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बहुत ही अहम भूमिका है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही जी। लोग सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं अपने घर परिवार को संभालने के अलावा, कई लोगों की ऐसी सोच है कि उनके अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकते। पर आज जैसा कि आपके सामने हम ही 2 बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ महिला उद्यमी हैं जिन्होंने स्वयं का उद्योग लगाया है ना, स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करके वो आगे बढ़ रही हैं। तो आज जब देखते हैं कि राष्ट्र के हर पहलू के रूप में, चाहे वो शिक्षा हो, वहाँ भी महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो खेल की हम बात करें, राजनीति हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में महिलाएं मतलब सक्रिय है। किसी भी क्षेत्र में उनकी मतलब पीछे नहीं रह गई है। हर क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। और महिलाओं के बिना यदि हम सोचें कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की मतलब कल्पना करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। आइए रजिया जी, अब आपसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ, जो आप इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, बस्तर के व्यंजनों को एक अलग पहचान दे रही हैं, जिसके लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जैसा कि मैडम ने कहा कि महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, मैं आपसे आपके क्षेत्र के बारे में ही जानना चाहूँगी। आप एक महिला उद्यमी हैं, इस हिसाब से आप क्या समझती हैं कि राष्ट्र को आज के समय में महिला उद्यमियों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले नमस्कार सुनीता जी। एंड आपका जो सवाल है वाकई में बहुत अच्छा है। राष्ट्र को महिला उद्यमियों की क्यों ज़रूरत है जी? उद्यमी क्या है? अगर पहले हम परिभाषा के इसमें देखें तो जो चाहे महिला हो या पुरुष, जो व्यापार या किसी भी चीज़ के आदान प्रदान से अगर कुछ रुपए लेता है, वो उद्यमी की कैटेगरी में आता है। वहीं पे महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो ग्रामीण अंचल से लेके शहरी निकाय तक का अगर देखें, दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। घर में वो खाद्य पदार्थों से ही चीज़ों को शुरुआत करती है, क्योंकि उनके पास इतनी हाई डिग्री होती नहीं है। तो जो चीज़ें वो बना रही हैं, अगर वो बाजू पड़ोस में भी अगर देती है और उसके बदले कुछ पैसे लेती है और उस पैसों को अपने घर में खर्च करती हैं बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी बेसिक नीड्स क्या है? बच्चों की पढ़ाई, अच्छा एक लाइफस्टाइल, और उसके बाद भी 2 पैसे बचा लेती, तो इससे सफल जो बिजनेस वुमेन है वो कोई हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल सही। और राष्ट्र को ऐसे ही ग्रामीण अंचल पे जो महिलाएं काम कर रही हैं या फिर शहरी निकाय में भी जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही, इनकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 1-1 रुपए से ही एक बिजनेस बनता है और ये 1-1 रुपए महिला ही जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सत्यम फाउंडेशन की बात करें या इन्फोसिस की बात करें,
तो इन्फोसिस में भी अगर आज सत्यनारायण मूर्ति जी अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पैसा इन्वेस्टमेंट किसने दिया था? सुधा मूर्ति जी ने दिया था। अगर वो पैसे घर के जो बचत के पैसे वो उन्हें नहीं देती तो क्या आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन बनते? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ग्रास रूट लेवल पे फीमेल्स हैं ही हैं। जी बिल्कुल। तो दैट वन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। तो महिला का होना हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़रूरी है, महिला और पुरुष दोनों का है, लेकिन महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत बड़ा होता है। कहीं ना कहीं वो अधिक रूप में ही सामने आती हैं, उसकी जो भूमिका है वो बड़ी ही है, शुरुआत वहीं से होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। धनलक्ष्मी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, विभाग महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं संचालित कर रहा है? महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, ये 2 योजनाएं हैं जिनमें जो है महिलाएं स्वयं का लोन लेकर के बैंक के माध्यम से ऋण लेकर के स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकती है। जी। तो किसी प्रकार का मतलब उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, किस प्रकार का बिजनेस वो इसमें कर सकती हैं? जैसे 2 योजनाएं अलग अलग मैंने आपको बताई, दोनों के बारे में विस्तृत रूप में बताइए। तो पहली जो योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें उद्योग लगाने के लिए भी है ऋण की वित्तीय सहायता, और प्लस जो है सर्विस सेक्टर के लिए भी अधिकतम लोन इसमें प्रदाय किया जाता है। जी। तो उद्योग से मतलब है कि जैसे वो कुछ चीज़ बना रही है, जी, निर्माण कर रहे हैं जैसे किसी चीज़ का, उसको हम उद्योग की परिभाषा के रूप में लेते हैं। ठीक है। और जैसे कोई सर्विस सेक्टर, जैसे 2 फील्ड में इसमें देते हैं जो लोन है। तो सर्विस सेक्टर जैसे कि किसी का ब्यूटी पार्लर हो गया, किसी का मोबाइल वो रिपेयरिंग वाला शॉप चला रहे हैं, कोई CSC सेंटर चला रहे हैं अपना, इस टाइप की मतलब एक्टिविटी को उसमें लिया जाता है। और दूसरी जो योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, उसमें केवल फूड से रिलेटेड है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को ऋण की सुविधा भी दी जाती है। जैसे कि बेकरी हो गया, जैसे घर में भी कोई महिला अचार बड़ी पापड़ बना रही है, उसकी शुरुआत भी जैसे वो घर से करके फिर वो उस जैसे वित्तीय सहायता लेकर के उसको एक प्रॉपर शॉप के माध्यम से बढ़ावा उसको भी दे सकते हैं। यही एक और प्रश्न का उत्तर आपसे चाहेंगे, ये जो ऋण उपलब्ध कराने की आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष को भी उपलब्ध कराई जाती है या समूह के आधार पर ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है? देखिए 2 योजनाएं हैं। जैसे पहली वाली जो योजना है उसमें केवल व्यक्ति विशेष को ही इंडिविजुअल लोन का ही प्रावधान है। बट जो दूसरी मैं फूड से रिलेटेड योजना बताई उसमें समूह को देने का प्रावधान है। जी। रजिया जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आपने व्यवसाय को अपने करियर के रूप में चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्त्री के लिए ये निर्णय करना कि वो व्यवसाय में आगे बढ़ेगी, थोड़ा आज के दृष्टिकोण में भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपने ये निर्णय लिया, आप इस सफ़र में चल पड़ी। तो कैसा रहा आपका सफ़र और क्या कुछ आपने सीखा? वेरी इंटरेस्टिंग। जी। जब मैंने पहली बार अपने घर पे अपने पापा को बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विस, लाइक जॉब मुझे नहीं करना है, मुझे ना टीचर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, तो पापा ने बोला कि बिजनेस इज़ नॉट द फूड ऑफ फीमेल्स प्लेट, यानी कि फीमेल्स बिजनेस नहीं कर सकती, बहुत स्ट्रगल होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इकलौती बेटी बिजनेस लाइन में आए, वो स्ट्रगल हो। बट पता नहीं क्यों जुनून सर पे सवार था और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी खुद को मैं कन्विंस नहीं कर रही थी कि मुझे जॉब करना है। जी। देन आई डिसाइडेड नहीं, मुझे बिजनेस करना है, सो करना है। एंड सारे लोगों ने मुझे रोका, पापा के जो बिजनेस सर्कल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत काउंसलिंग दिया था कि बेटा नहीं करना। मैंने साइलेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन फूड सेक्टर। जी। मेरा ये था कि मैं अगर अकेले जॉब करूँगी तो बंध के रह जाऊँगी। 9 to 5, 9 to 6 का जो जॉब होता है, एक जगह पे ही रहो, जब छुट्टी मिले तब जाओ, जब छुट्टी ना मिले तो अपने आप को मन मार के बैठो। तो जो अपने मन को मारने वाला जो चीज़ था वो मैं करना कभी पसंद नहीं करती। जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, जहाँ पे मेरी जैसी और भी लड़कियाँ जो अपने सपनों के पीछे भाग रही हैं, अगर सब मिलके भागेंगी तो सपनों को अचीव करने में बड़ा मज़ा आएगा। सो 2017 में मैंने 2 साल अपने एरिया को समझने में दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देन 2017 से हमने फिर बिजनेस साइलेंटली स्टार्ट किया, बिना किसी को बताए, इवन घर पे किसी को
कानों कान खबर भी नहीं हुई दैट आई वाज वर्किंग एज अ फूड कंसल्टेंट। 2019 में जब न्यूज़पेपर में सारी खबरें आने लगी कि दैट वी हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ माइलस्टोन, जहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, यूएस की फेलोशिप मिल गई इस बिज़नेस को जी। सो तब जाके सबको पता चला कि हाँ कुछ हो रहा है जी। फिर लोगों को पता चला, तब तक हमारे बिजनेस में स्पीड आ चुका था, अब पीछे खींचने वाला कोई था ही नहीं। सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए कि हमारे पास ऑप्शन ही ना बचे कि ये वाले टीचर जॉब अच्छे है, ये बैंक वैकेंसीज अच्छी हैं, या फिर का अब समय ही नहीं है, ना ही हमने किसी को मौका दिया कि जबरदस्ती हमें उस लाइन पे ढकेला जाए। धनलक्ष्मी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया ऋण अदायगी के बारे में कि यदि व्यक्ति मूलक कोई कार्य करना चाहे या समूह मूलक कार्य करना चाहे, दोनों ही स्थिति में ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो जब समूह किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहता है, चाहे वो अचार पापड़ बनाना हो या किसी प्रकार का कोई निर्माण करना हो, तो उसके लिए क्या प्रशिक्षण का भी प्रावधान विभाग के द्वारा किया जाता है? विभाग के द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किया जाता है, जिसमें विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाई जाती है जी। तो इन प्रशिक्षणों के बारे में महिलाओं को कैसे पता चलता है? क्या उसके लिए प्रचार प्रसार होता है? किस प्रकार से कोई महिला इसमें भाग ले सकती है? जी, उसमें प्रचार प्रसार होता है कि इस दिन शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है करके जी। अरे जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, बस्तर के व्यंजन के साथ ही आगे बढ़ना है, उसको एक नए स्वाद के साथ, एक नए रूप के साथ उसको प्रस्तुत करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, ये कैसे सोचा आपने? मेरा, जैसे मैंने बताया कि फूड में काफ़ी इंटरेस्ट था। मार्केट में हमने देखा कि बहुत सारे रेडी टू ईट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ब्रांडेड कंपनीज है, बट छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल से किसी तरीके का फूड अवेलेबल नहीं है जी। हम यहाँ पे बात करते मंडिया पेज की, हम यहाँ बात करते चापड़ा चटनी की, हम बात करते महुआ, हल्दी, चाहे एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो, सारे अवेलेबल है, बट इनसे एक भी ब्रांडेड प्रोडक्ट मैंने मार्केट में देखा ही नहीं। देन आई डिसाइडेड कि भैया कुछ तो है। हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि सर प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, दूसरों को हम सलाह देते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। सलाह देना आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने बोला कि क्यों हम दूसरों को सजेशन दें, लेट्स स्टार्ट विथ अस, हम खुद से स्टार्ट करते हैं। दूसरों को बोलने से अच्छा है कि हम पहले वो उदाहरण दिखाते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं जी। तो फिर हमने रॉ मटेरियल एनालिसिस किया, तो इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि हम ग्लोबल मार्केट में भी उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइन पे ला सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। और जो पैसों की ज़रूरत महिलाओं को होती है, जो महिलाएं हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, और यही जो पैसे, 2 पैसे हम उनको भी देते हैं, 2 पैसे हमारे पास भी बचते हैं। तो इस तरीके से जो मिलजुल के काम करने का जो मज़ा है हमारे बस्तर की जो आदिवासी महिलाओं के साथ हो, चाहे वेल एजुकेटेड लड़कियों के साथ हो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इनके साथ हमें ग्रुप बनाने में बड़ा मज़ा आता है जी। सेम थिंकिंग है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, रॉ मटेरियल वही है, उनके पास भी नॉलेज है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो प्रोडक्ट बनाया जब वो मार्केट में आने लगा, तो जो कस्टमर है प्रोडक्ट्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि प्रोडक्ट्स नेचुरल है, केमिकल फ्री है। हमारे बस्तर में खासियत वही है कि प्रोडक्ट्स पूरे जंगल से आ रहे हैं, वो केमिकल फ्री हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट में ज़रूरत है। तो उनकी नीड है और हमारी भी नीड है, तो दोनों के बीच में हमने ब्रिज बनाया और गैप को फिल किया। और जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं, अच्छे दामों पे बेच रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, और जो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई पिछले 5 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। हर कोई खुश है, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर एंड द ओनर। सो दैट वन वी अचीव। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपने बस्तर के व्यंजन को चुना, क्योंकि इसकी जो पहचान, इसकी जो ख्याति है वो देश विदेश तक फैले। धनलक्ष्मी जी, थोड़ी देर पहले आपने ऋण के बारे में हमें बताया था, तो यदि किसी समूह को या किसी व्यक्ति को विभाग से ऋण चाहिए होगा तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकता है? एक योजना जो है पूर्णतः ऑनलाइन है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। वो स्वयं भी अपने घर में बैठकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकता है जी। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है फॉर्म, फिर हम उसको बैंक भेजते हैं, बैंक के माध्यम से उनको ऋण की मतलब वितरण किया जाता है जी। तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया है कि इस व्यक्ति को या इस समूह को ऋण दिया जाएगा, या कोई दूसरा समूह है वो किसी कारणवश उसकी पात्रता नहीं रखता, तो कुछ क्राइटेरिया है या कोई भी ऋण प्राप्त कर सकता है?
केवल फूड से रिलेटेड होना चाहिए जी। जो ये समूह की जो आप बात कर रहे हैं इसमें केवल फूड से रिलेटेड यदि है तो मतलब वो पात्र है लेने के लिए। जी, वो संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बैंक के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया है। ऋण वापसी की क्या प्रक्रिया है, वो ऋण किस प्रकार से वापस कर सकते हैं? ऋण वापसी के लिए जो है महिला उद्यमी का जो अकाउंट है उनसे प्रत्येक महीना EMI के रूप में जी वो ऋण वापसी की लेते हैं बैंक वाले। जी रिजिया जी, इसी से जुड़ा मेरा आपसे प्रश्न है, सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, वो ऋण भी उपलब्ध कराती हैं। कई बार महिलाएं ऋण भी लेकर व्यवसाय शुरू कर देती हैं, ऋण वापसी में वो सक्षम नहीं हो पाती हैं, या हम ये कहें कि उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। आप क्या मानती हैं इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पारदर्शिता है, कई बार हम लोग जैसे मैम ने बताया कि अवेलेबल है लोन लेने के लिए, मनी पॉलिसीज भी हैं जी, बट महिलाओं को लोन जब लेते हैं तो उनको ये नहीं पता कि ये लोन फंक्शनल है या कैपिटल है जी। अमाउंट एक आ जाता है तो उसको खर्च कैसे करना है, एक वो नहीं पता चलता। मार्केटिंग की जब बात करें तो मार्केटिंग भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट लेता है जी। कैपिटल कॉस्ट मशीनों से हो, पैकेजिंग की बात करें या फिर प्रोडक्ट को मार्केट सप्लाई के लिए बात करें, तो हर एक स्टेज पे पैसों की ज़रूरत होती है। और बाद में जब ये पैसे महिलाएं यूज़ करती हैं और जब लोन की बात होती है तो मार्केट में कई जगह पे पैसे फंसते भी हैं, तो जिसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, वो उतने हार्श तरीके से पैसे वसूल नहीं करती हैं, बस फ़ोन करती है, बस सामने वाला घुमाते ही जाता है। और बैंक का क्या होता है, एक टाइम होता है कि अगर 18 तारीख है तो 18 तारीख को पैसे EMI पे करना ही है। सैलरीज, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों पे जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बजट कैलकुलेशन की जो बात होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं जी। मे बी उनका एजुकेशन जो पढ़ी है या फिर मार्केट की जो तारतम्यता या पारदर्शिता उसको वो समझ नहीं पा रही हैं, तो इन वजहों से क्या होता है कि वो पैसे रिटर्न करने में कई बार फेल हो जाते हैं जी। और दूसरी जो नई पॉलिसीज़ बन रही है सरकार की, जो पॉलिसीज़ चाहे GST से रिलेटेड बात करें, चाहे मार्केट में जो लाइसेंस की बात करें, GS1 लाइसेंस, FSSAI के जो लाइसेंस होते हैं, तो इनके रिन्यूअल में भी पैसे लगते हैं। प्रोडक्ट अगर कहीं पे डैमेज हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो इन सारी चीज़ों का भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। अगर ये नॉलेज उनको पहले से ट्रेनिंग के दौरान दे दिया जाए तो मे बी वो अलर्ट रहेंगी। जी जी, कहीं ना कहीं पूरा प्रबंधन ही, यदि हम शुरुआत से ही एक बजट के साथ चलते हैं तो ऐसी तकलीफें नहीं होंगी। तो इस वजह से महिलाओं को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी ही बात कर लीजिए, आई एम अ बिजनेस वुमेन, पढ़ाई है, मास्टर डिग्री भी हाथ में, लेकिन बिजनेस की डिग्रियां या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होता ही है। कभी मशीन डैमेज होता है, कभी मैन पावर छूट जाते हैं, कभी पैकेजिंग में कुछ, लेबलिंग में हमारे पास मिस्टेक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये स्कूल के टाइम से ही उनमें हो जाना चाहिए जी। हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस भी हो जाती तो शायद मे बी इनमें इतना नुकसान नहीं होता। बैंक्स में भी लाइक सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के काम करने की ज़रूरत, चाहे DIC की बात करें, चाहे बैंक्स की बात करें, या जो जिला उद्योग विभाग, या फिर है ना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अलग अलग, फूड डिपार्टमेंट की भी बात करें, सारे डिपार्टमेंट्स को जुड़ के काम करने की ज़रूरत है। तभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इन पॉलिसीज़ का लाभ ले पाएंगी या लाभ ले पाएंगी, नुकसान की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। धनलक्ष्मी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बस्तर की महिलाओं में आप व्यवसाय को लेकर, अपना स्टार्टअप को लेकर आप कितनी जागरूकता देखती हैं? क्या स्थिति है हमारी बस्तर की महिलाओं की? बस्तर की महिलाएं जो है लगातार विकास की ओर अग्रसर है और काफ़ी अच्छी स्थिति बस्तर में महिलाओं की हम लोग देख रहे हैं जी। अब एक एग्जांपल तो हमारी मैडम ही है ना, सामने हमारे बैठी हुई हैं, इन्होंने भी हमारे ही यहाँ से मतलब जो मैंने आपको योजना बताई उसके अंतर्गत लाभान्वित है और स्वयं का रोजगार स्थापित और एक सफल उद्यमी के रूप में आज हमारे सामने है जी। तो बस्तर की जो महिलाएं हैं उनका जो हमारे यहाँ काफ़ी सारे मतलब जो लगभग 500 उद्योग है उसमें 70% मतलब उद्योग संचालित कर रही, 70 मतलब ऐसे उद्योग रजिस्टर्ड हैं जिनमें महिला उद्यमी ही संचालन कर रही है उनका, उन उद्योगों का खुद भी संचालन कर रही है, साथ ही अपने उद्योग में महिला उद्यमी को रोजगार भी दे रही है
चलते चलते आपसे एक प्रश्न पे छोटा सा उत्तर चाहेंगे कि आपके सफ़र में आपके सामने कई चुनौतियाँ भी आई होंगी, वो चुनौतियाँ कैसी रहीं, उनका सामना आपने किस प्रकार से किया, ताकि आज हमारी जो कार्यक्रम देख रही हैं हमारी सहेलियाँ हैं वो भी आपसे अपने जवाब से संतुष्ट हो सके और अपने सपनों को पूरा करने में वो निडर बने। तो क्या कुछ परेशानियाँ आई? मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहला है फंड मैनेजमेंट। पैसा जो है वो कहाँ पे किन विषयों पे पहले लगना चाहिए, तो पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आपके बिजनेस में कौन सा वो पॉइंट है जिस पे आप पैसा लगाते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहला वो फंड मैनेजमेंट, मशीनों पे हो, मैन पावर पे हो, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, देन लाइसेंस। ये 5 मेन अहम मुद्दे होते हैं एक फूड बिजनेस से रिलेटेड। दूसरा चीज़ हो जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। तो विजिबिलिटी बढ़ाना हो तो आपको आपके जैसे चेहरे से जुड़ना ज़रूरी होता है, सोशल मीडिया से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सोशलाइज हो जाती हैं तब भी आपके पास रात बेरात कॉल्स भी आते हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि आपको कौन से कॉल्स को पहले प्रायोरिटी देना है और कौन से कॉल्स को नहीं देना है। और जो थर्ड होता है कि आपके प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे सर्टेन लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। हर लाइसेंस एक दूसरे से इंटरचेन होता है और इंटरकनेक्टेड होता है, तो उन लाइसेंस में भी पैसे का जो होता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उन लाइसेंस को आपको लेना ज़रूरी है। तो ये पूरे जो चैलेंजेस है वो मुझ में भी थे, मेरे बिजनेस में भी थे, और बाकी के जो भी महिला उद्यमी ही नहीं, पुरुष उद्यमी की भी अगर हम बात करें, बिजनेसमैन तो सभी के सामने ये चुनौतियां आएंगी, और यदि हम इनमें क्लैरिटी ले आए तो निसंदेह हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें। चलिए, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से रूबरू होकर आप उन्हें किसी प्रकार का कोई सलाह देना चाहें, अपने अनुभव साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो धनलक्ष्मी जी, पहले आप। जी, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जो भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हूँ उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी सपने देखे हैं कि मतलब मुझे इन सपनों को पूरा करना है, उसके लिए बिल्कुल दृढ़ रहे, सजग रहे और शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ लें और आत्मनिर्भर बने। रजिया जी, प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने में नेगेटिविटी ना आने दें जी। अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हमेशा बनाए रखें, ऊंचा रखें। अगर आप दूसरों के कहे बातों पर जाएंगी तो कभी अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने में पॉजिटिविटी को बनाए रखना, आत्मविश्वास को बनाए रखना। एक बस चीज़ों को बाहर कर दो, फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज़ पॉसिबल है। आप हिम्मत दिखाओगी, आप एग्जाम्पल बन के सोसाइटी में धीरे धीरे ही सही हम अपने सपनों को पूरा कर कदम से कदम मिला के चलो। शासन की योजनाओं पे हमेशा मॉनिटरिंग करो, बैंक के साथ में हमेशा रूबरू होते रहो कि भाई कौन सी पॉलिसीज आई हैं, लोन का क्या प्रावधान है, बैंक्स में, मार्केट में क्या चल रहा है। अपनी आंखें, कान और जुबान तीनों पे काबू रखते हुए तीनों की जो पकड़ है सब पे रखो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल वुमेन, बिजनेस वुमेन बन जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज के इस विषय पे बातचीत करके। हमारे दर्शकों के लिए हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।